नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वाक्य रचना के बारे में। तो अभी तक इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर विज़िट करें, जिसमें कि हमने पढ़ा था शब्द रचना, जिसमें हमने वर्णमाला से स्टार्ट किया था। वर्ण पढ़े थे, उसके बाद हमने वर्ण से मिलके वर्णमाला बनती है, फिर वर्णमाला जो होती है उसमें हमारे स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, उसके वर्गीकरण पढ़े थे। उसके बाद हमने शब्द पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे वाक्य। तो जो शब्द होते हैं हमारे, वो वर्णों के सार्थक संघात से क्या होते हैं, बने हुए थे, यानी कि दो वर्णों से एक शब्द का निर्माण होता है और वो शब्द कैसा होना चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो। तो ऐसे ही हमारा जस्ट उसी की तरह अब क्या होगा, शब्दों को मिलके, यानी कि शब्दों के जो परस्पर मेल होगा या सार्थक संघात होगा जिसका यानी कि अर्थ निकलेगा, ऐसे वाक्य को ही हम क्या बोलते हैं, एक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एक से अधिक शब्द जो होंगे वो मिलेंगे और मिलके उसका एक क्या होगा, परस्पर मेल होगा, तो उसको हम बोलेंगे वाक्य। तो अब जो वाक्य होते हैं, वाक्य रचना, यानी कि ये वाक्य बनते कैसे हैं, तो इसके 3 प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वाक्य बनाए जाते हैं। तो पहला है हमारा अर्थ के अनुसार, दूसरा है हमारा रचना के आधार पे और तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ के अनुसार। तो अर्थ सबको पता है, यानी कि जो वाक्य बोला जा रहा है उसके अर्थ पे हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा विधिवाचक, या फिर इसको हम विधानवाचक भी बोलते हैं। तो विधिवाचक या विधानवाचक जो शब्द होते हैं, इसमें बेसिकली सामान्य जानकारी दी जाती है और सिंपल वर्ड में अगर बोलें तो इसमें मतलब स्वीकार करने का बोध होता है, यानी कि कोई चीज़ जैसी है हम उसको वैसे स्वीकार कर रहे हैं, कि एक्सेप्टेंस होती है या फिर स्वीकारात्मकता का बोध ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं विधिवाचक शब्द। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने जैसे बताया कि मैं पढ़ रही हूँ, तो मतलब उससे क्या है, एक सामान्य वाक्य बोला कि मैं खेल रही हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो मतलब उसमें स्वीकारात्मकता का बोध हो रहा है। उसके बाद दूसरा वाक्य आता है हमारा निषेधात्मक। निषेध का मतलब जहाँ पे होता है कोई भी चीज़ के लिए हम नो बोलते हैं, यानी कि सिंपल ट्रिक है इसकी, नो, यानी कि नहीं का बोध होगा। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे क्या है, निषेधात्मक आ जाएगा। जैसे कि इसका उदाहरण है, आजकल मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, या आजकल मैं जिम नहीं जाता, या फिर आजकल मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ। आजकल जहाँ पे भी नहीं शब्द आ जाएगा, इसका मतलब वो कौन सा वाक्य है, हमारा निषेधात्मक है। तीसरा आता है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न जहाँ पे भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की बात हो रही है, जहाँ पे भी प्रश्न का बोध होगा। इसका उदाहरण है, जैसे आप कैसे हो, आपने खाना खाया, तो इस तरीके जहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली बात होती है, तो वह वो हमारा होता है प्रश्नवाचक। अगला है हमारा विस्मयादिबोधक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, तो अब इसमें आश्चर्य के साथ साथ में जहाँ पे क्रोध, शोक, हर्ष, मतलब किसी वाक्य से हमें खुश होने का या फिर आश्चर्य होने का या फिर क्रोध होने का या फिर खुशी होने का क्या होता है, बोध होता है, तो ऐसे वाक्य को ही हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक। जैसे किसी सेंटेंस में कहीं पे अगर अरे वाह लगा है या फिर हाय लगा है या फिर उफ लगा है, तो वो सेंटेंस से ही हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। जैसे अरे वाह ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे वाह ये ड्रेस आपकी बहुत सुंदर लग रही है, या फिर हाय मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो मतलब या फिर इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक। अगला हमारा आता है आज्ञासूचक। तो जैसे कि नाम से ही है, ये अर्थ समझना है हमें इसमें। तो आज्ञा का मतलब है जहाँ पे किसी चीज़ की क्या ली जा रही है, आज्ञा ली जा रही है या आज्ञा दी जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञासूचक। तो आज्ञासूचक जैसे कि कहीं पे आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, या अनुमति या प्रार्थना का बोध हो रहा है। जैसे आदेश का मतलब कोई, हमने किसी को बोला इधर आओ, शोर मत करो। उपदेश देना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर हमें ऐसा करना चाहिए। अनुमति देना या मांगना कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए।
अनुमति दे रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा कर देंगे, तो ऐसी वाली जो चीज़ें होती हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी आज्ञा सूचक के अंदर। अगला आता है हमारा इच्छा सूचक। इच्छा सूचक मतलब जहाँ पे इच्छा यानी कि हमारी कामना हो रही है, ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ इच्छा जाहिर कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या किसी होप या आशा का बोध हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, या फिर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, या फिर शादी पे बधाई दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं हमारी आज्ञा सूचक के अंदर। उसके बाद किसी ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी यात्रा सुगम हो, और उसके अलावा आशा यानी कि जहाँ पे काश शब्द आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। अगला वाक्य है हमारा संदेहवाचक या संभावनावाचक, यानी कि जब भी किसी शब्द को, वाक्य को बोलेंगे हम, तो उस वाक्य में हमें क्या होगा, किसी चीज़ के होने की संभावना मिल रही है या फिर संदेह का बोध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं संदेहवाचक या फिर संभावनावाचक वाक्य बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे राधा बगीचे में आई होगी शायद, मतलब जहाँ पे शायद आ जाएगा, या फिर हो सकता है, तो इस तरीके के जो वर्डिंग, जो शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं संदेहवाचक। जैसे कि वो कल शायद स्कूल आएगी, तो इसमें क्या है, शायद वाली बात हो रही है, इनकी संभावना बता रहे हैं, या फिर शायद बरसात होने वाली है, तो क्या हो रही है यहाँ पे, संभावना हो रही है, हुई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अगला है हमारा संकेतवाचक। संकेत मतलब किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ को इंडिकेट करना, यानी कि एक जो चीज़ रहेगी वो दूसरे वाक्य को क्या करेगी, पे निर्भर रहेगी। जैसे कि इसमें क्या है, पहला कथन जो होगा दूसरे कथन पे निर्भर रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल, यदि आप मुझे बुलाते तो मैं आता, जैसे कि बोल सकते हैं मेरे को चोट लग गई थी, नहीं तो मैं आता। तो इस तरीके से जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक का दूसरे पे हो रहा है। जैसे कि यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, मतलब वर्षा होगी तभी कपड़े भीगेंगे। तो इसी तरीके के जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं संकेतवाचक। अगला है हमारा रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे भी ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त, और तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। तो अब इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला है हमारा उद्देश्य, दूसरा है हमारा विधेय। तो हमारा जो उद्देश्य मतलब कर्ता, यानी कि किसी पर्सन की अगर बात हो रही है, या किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, या फिर किसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस वस्तु को ही हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। और दूसरा है हमारा विधेय। विधेय मतलब जो क्रिया वहाँ पे, विधेय मतलब जो हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ लेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए। जैसे इसका एग्जाम्पल सीधे पहले समझ लेते हैं। जैसे पेड़ हरा है, तो पेड़ यहाँ पे उद्देश्य है, और हरा क्या है, उसका विधेय है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सरल वाक्य में जो रहेगा उद्देश्य एक रहेगा, लेकिन विधेय क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं इसमें उद्देश्य है, और विद्यालय जाना इसमें क्या है, विधेय है। वैसे ही हमने बोला था एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सरल वाक्य हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस वाक्य की पहचान के लिए हमें क्या करना है, सीधे सीधे देखना है कि अगर सीधा वाक्य है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सरल वाक्य। अब दूसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, विधेय और उद्देश्य दोनों ही क्या हो सकते हैं, एक या एक से अधिक हो सकते हैं। पर इसको पहचानने की, इस सेंटेंस को पहचानने का एक ट्रिक है। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें जैसे कि कहीं भी किंतु, परंतु, फिर भी, और, इसलिए, ऐसे चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त वाक्य की, ठीक है। मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं था, फिर भी मैंने पढ़ाई करी, तो इसमें क्या है, फिर भी आया। मैं कल स्कूल आती, परंतु मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य की बात हो रही है। दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब इसमें क्या होगा, एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। मतलब सीधा सिंपल समझते हैं कि इसमें क्या होगा, कुछ कुछ शब्द आते हैं, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, यदि। अगर ये चीज़ें आती हैं तो उस क्या, कौन सी होती है हमारी, मिश्रित वाक्य। जैसे
इसमें हम इसका उदाहरण हम समझते हैं। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मेंढक बोलने लगे। ठीक है, जैसे ही मैं घर से निकल ली वैसे ही बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठी लाइट चली गई। जैसे ही मैं खाना बनाने गई गैस ख़त्म हो गई। तो इस तरीके के जो शब्द वाक्य होते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा प्रयोग के आधार पे। तो अगला है हमारा प्रयोग के आधार पे। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें समझेंगे, कृत, कर्म और भाव। ठीक है, यानी कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक तो सिंपल सिंपल वाक्य पढ़े थे हमने, अब इसमें हम भाव पे जाते हैं, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है उसके भाव को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कृतवाच्य, दूसरा होता है हमारा कर्म, तीसरा होता है हमारा भाव। ठीक है, तो कृतवाच्य जो होगा कर्ता के अनुसार, जिस पर कर्ता की प्रधानता जताई जा रही है। ठीक है मतलब जिस व्यक्ति विशेष की वहाँ पे बात हो रही है उसी को इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। जैसे मोहन केला खाता है, मतलब मोहन मेन पर्सन है यहाँ पे। उसके अलावा मोहन, इसका एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि मोहन दौड़ रहा है या मोहन स्विमिंग तैर रहा है। तो क्या है, मोहन पे फोकस किया जा रहा है कि मोहन ये चीज़ कर रहा है ना। तो मतलब जहाँ पे कृत यानी कि कर्ता की प्रधानता बताई जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। अब कर्मवाच्य यानी कि कर्म मतलब जो वो कार्य कर रहा है उसकी प्रधानता बताई जा रही है। जैसे कवि द्वारा कविता लिखी गई, मतलब कवि पर्सन है, उसने क्या करा, कविता को लिखा है ना। उसके बाद रोगी को दवा खिलाई गई, मतलब यहाँ किस पे जोर दिया जा रहा है, दवाई पे, यानी कि उसके इफ़ेक्ट पे। उसके बाद उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई या पढ़ी गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्वारा शब्द लग रहा है बीच में, है ना। और इम्पोर्टेंस किसकी बताई जा रही है, जो उसका कर्म हो रहा है उसकी। ठीक है, तो अगला है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य भाव से ही है, यानी कि इमोशंस, उसके पीछे कहने का जो तात्पर्य है वो हमें समझना है। पर सीधे इसमें क्या होता है, भाव प्रधान हो, नकारात्मक भाव भी आ जाए, मतलब इसमें क्या है, भाव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, जैसे मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, सीधे सीधे भी बोल सकता था मैं नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या हो जाएगा फिर निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, है ना, नहीं। तो इसमें क्या करा है, भाव को थोड़ा बोला गया। जैसे कि मेरे से खाया, जैसे हम सीधे भी बोल सकते हैं मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन हम क्या करते हैं, भाववाच्य बोलेंगे, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा या फिर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। तो मतलब क्या हो रहा है, उसमें भाव को बताया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं भाववाच्य। तो होप कि ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर इसमें कुछ ऐसा हो कि मैं अच्छे से नहीं बता पाई या फिर कुछ गलत है इसमें, कुछ चीज़ें मेरे को करेक्ट करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हिंदी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।